हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं यहाँ पर ट्रिकी एसएससी में। और आज हम करने जा रहे हैं डीपीएसपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आते हैं हमारे पार्ट 4 के तहत, और इसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 36 से 51, मतलब कि 36 से 51 तक। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स किए थे, वो 12 से 35 तक आते हैं। तो उसके बाद वो पार्ट 3 थे। तो इसके बाद जो पार्ट 4 आता है वो है डीपीएसपी, और वो अगर 35 पे स्टार्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो जो डीपीएसपी है वो 36 से स्टार्ट होंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जितनी भी ट्रिक्स हैं ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, ना कि किसी की फीलिंग्स को आहत करने के लिए, और ना ही किसी का मजाक बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अगले आर्टिकल से, जो है आर्टिकल नंबर 36। तो अब डीपीएसपी का ये पहला आर्टिकल है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट्स में उन्होंने पहले आर्टिकल में आपको स्टेट की डेफिनेशन दी थी कि, तो इसी तरह इसके अंदर भी जो इसका पहला आर्टिकल है उसके अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो है आर्टिकल नंबर 37। इसमें ये कहते हैं कि स्टेट्स दैट द प्रिंसिपल्स कंटेन इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, मीनिंग दे आर नॉट जस्टिशिएबल। तो जैसे ही डीपीएसपी स्टार्ट हुई 36 से, उन्होंने पहले तो डेफिनेशन दे दी, उसके बाद अपना पलड़ा झाड़ दिया कि भाई ये हम तुम्हें दे तो रहे हैं कि स्टेट की तरफ निर्देश, लेकिन इसे तुम कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम इतना बढ़िया स्टेट, या फिर जितने हम पॉलिसीज़ में बढ़िया बना सकते हैं उन्हें लागू भी कर सकें। तो इसीलिए इन्होंने इसको नॉन एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ रखा। तो बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ से रियल में ये आर्टिकल शुरू होते हैं, जो कि एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो अब है आर्टिकल नंबर 38। तो ये कहता है कि मैंडेट्स दैट द स्टेट शुड स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल शैल परमिएट ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल लाइफ। तो इसमें आपने जो कीवर्ड याद करना है वो है वेलफेयर, कि ये वेलफेयर के बारे में बात करता है। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि आर्टिकल 38, 3 और 8। आप दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अगर आप दिन में तीनों टाइम खाना खाते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो वेल रहती है, तो उस वेल से हो जाएगा वेलफेयर। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है, ये वेलफेयर के बारे में बात करता है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, ये है आर्टिकल नंबर 39। तो इसमें ये क्या है कि काफ़ी बड़ा सारा है, और इसमें मेन जो चीज़ें याद रखने की हैं तो वो हैं, पहले मैं आपको उसको पढ़ के बता देता हूँ कि आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ द डीपीएसपी आउटलाइन प्रिंसिपल दैट स्टेट शुड फॉलो टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, फोकसिंग ऑन सिक्योरिंग एन एडिक्वेट लाइवलीहुड, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिवेंटिंग वेल्थ कंसंट्रेशन एंड प्रोटेक्टिंग वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। तो इसे याद करने की ट्रिक है LDC गोज टू PHC। ये परमार सर की है, मेरे खुद की नहीं बनाई हुई, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है उनकी, तो मैं वहीं से ही ले ली है। तो इसमें देखिए एल एल से है लाइवलीहुड, डी से है डिस्ट्रीब्यूशन, सी से है कंसंट्रेशन, पी से है पे, एच से है हेल्थ, और सी से है चाइल्डहुड। अब इसमें सी 2 बार आ रहा है। पहला कहता है कंसंट्रेशन के बारे में, उसके बाद कहता है चाइल्डहुड के बारे में। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि पहले इंसान पैसे कंसंट्रेट करता है, मतलब इकट्ठा करता है, उसके बाद ही तो बच्चों की प्लानिंग करता है। तो वहाँ से जो पहले वाला सी हो जाएगा वो कंसंट्रेशन के लिए, और जो दूसरे वाला है वो हो जाएगा चाइल्डहुड के लिए। और इसकी जो ट्रिक है वो है LDC गोज टू PHC। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 39A। ये बताता है फ्री लीगल एड के बारे में। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो ए है उस ए से हो जाएगा एड, कि इससे पहले वालों में जो 39 था उसमें सारी बातें कर ली उन्होंने, लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन, पे, हेल्थ, चाइल्डहुड। तो अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत आती है और वो कोर्ट में जाता है तो उसे लीगल एड की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उस एड 39A से हो जाएगा एड। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यह है आर्टिकल नंबर 40, जो बताता है पंचायत के बारे में। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो 40 है में 4 आता है, 4 को जब आप हिंदी में लिखते हैं तो वो पै की तरह लिखा जाता है, तो उस पै से हो जाएगा पंचायत। तो आर्टिकल 40 किससे रिलेट करता है, पंचायत से। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यह है आर्टिकल नंबर 41।
तो ये कहता है राइट टू वर्क, टू एजुकेट एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस। इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि आर्टिकल 40 में आगे पंचायत, तो पंचायत अगर किसी गांव में आती है तो लोग सोचते हैं कि हाँ अब फंड आएगा, फंड से कोई ना कोई काम करवाएंगे, और काम करवाएंगे तो वहाँ लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, जो भी लेबर क्लास है उन्हें एक तरीके से रोज़गार मिलेगा। तो उस वर्क से मतलब काम करने से हो जाएगा वर्क। तो जो आर्टिकल 41 है वो हो जाएगा राइट टू वर्क, कि 40 में आई पंचायत और उसके बाद में उन्होंने काम करवाए, तो 41 में हो जाएगा वर्क, राइट टू वर्क। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जो है आर्टिकल 42। ये कहता है प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जब जो 42 है, तो व्हेन अ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट शी ईट्स फॉर टू, मतलब दो बंदों के लिए वो खाना खाते हैं, एक खुद के लिए और एक उसके पेट में जो बच्चा आ रहा है उसके लिए। तो उस 42 से हो जाएगा 42, कि व्हेन अ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट शी इज़ ईटिंग 42 से आर्टिकल 42। चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। ये है, कहता है कि लिविंग वेजेस, और इसमें जो 43rd का ए है वो कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और जो इसका बी पार्ट है वो कहता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो 3 है हमारा, 3 को अगर हम 90 डिग्री राइट साइड रोटेट कर देंगे तो डब्ल्यू जैसा लगता है, और उस डब्ल्यू से हो जाएगा वेजेस, और उसके ए पार्ट में डब्ल्यू से हो जाएगा वर्कर्स। और जब 43 बी की बारी आती है तो 3 कोड होता है सी के लिए, तो सी से हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो आर्टिकल 43 हो जाएगा लिविंग वेज, 43 ए हो जाएगा वर्कर्स, और उसके बाद 43 बी हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। और आपको जैसे ये देखा होगा कि इसके अंदर वर्कर्स के बारे में बात होती है, तो अगर 40 ए में बात होगी तो वर्कर कहाँ काम करेंगे, इंडस्ट्रीज़ में। चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। ये है आर्टिकल नंबर 44। ये बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो आप जैसे देख सकते हैं आर्टिकल 44, 4 और 4 दोनों साथ साथ लिखे हुए हैं, यूनिफॉर्मली लिखे हुए हैं, तो उस यूनिफॉर्मली से हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 45। ये कहता है कि प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि जो हमारा पिछले वाला आर्टिकल था 44, वो यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहा था। और यूनिफॉर्म कहाँ पहनी जाती है, स्कूल्स में। स्कूल में कौन पढ़ता है, बच्चे। तो पहले बच्चों को 44 में यूनिफॉर्म ला के दी, और 45 में उन्हें स्कूल भेजा, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। तो आर्टिकल 44 हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, और 45 हो जाएगा एजुकेशन टू चिल्ड्रन। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 46। ये कहता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो 4 और 6 है, तो 4 का 1.5 टाइम 6 होता है, मतलब कि 1.5 गुना होता है। और आपने देखा होगा कि आजकल SC ST के मुकाबले जनरल की जो कट ऑफ जाती है वो 1.5 गुना जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो उससे आप रिलेट कर लेंगे कि जो 4 का 1.5 गुना होता है 6, और जो 1.5 गुना से कि जो आजकल कट ऑफ जा रही है किसके मुकाबले, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के मुकाबले। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये है आर्टिकल नंबर 47। ये कहता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अब 47 को हिंदी में 47, इसमें आता है 7, तो 7 से हो जाएगा 7 हम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाएंगे। तो आर्टिकल 47 7 में आता है 7 हम न्यूट्रिशन बढ़ाएंगे, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 48। ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और इसमें जो 48A वाला पार्ट है वो कहता है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए 48 में आ रहा है 8 मतलब खाना। तो जो हमारे एनिमल्स हैं वो चारा खाते हैं, और चारा कहाँ मिलता है, फॉरेस्ट में, या फिर जो हमारे आसपास के ग्रासलैंड्स वगैरह होते हैं वहाँ। तो उससे उस 8 से ही हम इन दोनों को याद कर लेंगे कि पहले पहले कौन आएगा, जानवर आएगा, वही तो फिर बाद में उसको खाएगा, चारे को। तो 48 हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और उसके बाद 48A कि अगर हमें एनिमल्स को बचाए रखना है तो उनको चारा देना पड़ेगा, तो चारे के लिए हमें फॉरेस्ट बचाने पड़ेंगे। तो ऐसे आप इस आर्टिकल 48 को भी याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये है, कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसे आप ऐसे याद कर रखेंगे कि
जो 49 में आ रहा है 9, 9 हिंदी में नो, कि नो नो नो, जो मोन्यूमेंट्स हैं वो आपने नहीं ख़राब करने हैं। क्या नहीं करना? नो नो नो, मोन्यूमेंट्स ख़राब नहीं करने। तो आर्टिकल 49 हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट से। उसके बाद चलते हैं अगले आर्टिकल पे। यह है आर्टिकल नंबर 50। ये कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो इसमें देखिए कि दो चीज़ें आ रही हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। अब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर दोनों को इक्वल इक्वल पावर देना है कि 50-50, 50-50 क्या देंगे पावर, किस किस को? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को। तो आर्टिकल 50 से हो जाएगा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसे आप याद रखेंगे 50-50 से। 50-50 देंगे हम पावर जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को। चलते हैं अगले और हमारे डीपीएसपी के लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो है आर्टिकल नंबर 51। ये कहता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो 51 में आता है वन, वन दिखता है आई जैसा, तो आई से हो जाएगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसी के साथ ये आर्टिकल पूरे होते हैं और अब हम इन आर्टिकल्स को रिवाइज करेंगे ताकि ये आपको यहीं इसी क्लास के अंदर ही याद हो जाए। तो हमारे जो डीपीएसपी के आर्टिकल थे वो स्टार्ट हुए थे 36 से, क्योंकि 35 पे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो ख़त्म हुए थे। तो हम याद करेंगे 36 से। तो 36 में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन बता दी थी, और उसके बाद 37 में इन्होंने पल्ला अपना झाड़ दिया था कि भाई ये कोर्ट ऑफ लॉ में इनकी कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में नया नया देश बना ही था। उसके बाद आता है 38। 8 से हमने क्या किया था कि 3 टाइम 8, 3 टाइम अगर आप खाना खाओगे तो आप वेल रहोगे, वेल से हो जाएगा वेलफेयर। उसके बाद आ गया 39। 39 में वो LDC गोज़ टू PHC। इसमें 2 बार सी आ रहा था, तो पहला सी था कंसंट्रेशन के लिए, दूसरा सी था चाइल्डहुड के लिए। उसके बाद 39 में आता है ए, 39A, ए से हो गया एड, फ्री लीगल एड। फिर आर्टिकल नंबर 40। 40 में 4 दिखता है पै की तरह, तो पै से हो जाएगा पंचायत। और उसके बाद 41, आर्टिकल 41 हमने किया था कि पंचायत वालों कोई एक काम दे दो, तो 40 में आ गया था पंचायत, 41 में आ गया था राइट टू वर्क। उसके बाद आ गया था आर्टिकल नंबर 42, व्हेन अ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट शी इज़ ईटिंग फॉर टू, तो इसमें था मेटर्निटी रिलीफ के बारे में। उसके बाद आ गया 43। 3 को हमने डब्ल्यू से किया था। डब्ल्यू में जो पहला था वो था वर्कर से रिलेटेड, और दूसरा वर्कर्स इन इंडस्ट्री से रिलेटेड, और तीसरे जो मतलब इसमें बी पार्ट था वो था हमारा 3 से कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। उसके बाद आ गया था हमारा आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म था, तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद आ गया आर्टिकल 45। 45 को हमने ऐसे याद किया था कि यूनिफॉर्म हम किसके लिए लेके आए? जो एजुकेशन करते हैं चिल्ड्रन, उनके लिए लेके आए। तो 45 में चिल्ड्रन एजुकेशन आ गया था। फिर था 46। 46 में 4 का 1.5 गुना 6, तो जो कट ऑफ जा रही है 1.5 गुना वो SC ST के मुकाबले जा रही है, तो उससे SC ST हो गया था। फिर आ गया था 47। 7 को हमने रिलेट किया था कि हम साथ साथ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज करेंगे। उसके बाद आ गया 48। 8 मतलब खाना कौन खा रही थी? हमारी एनिमल हस्बेंड्री, जो गाय वगैरह ये खा रही थी, और उसका ही ए पार्ट था कि हमें जो फॉरेस्ट वगैरह है उन्हें प्रिजर्व करना है। उसके बाद आ गया आर्टिकल नंबर 49। 49 को हमने याद किया था कि नो नो नो, ये मोन्यूमेंट्स वगैरह हमें नहीं तोड़ने हैं। उसके बाद आ गया 50। 50 में हमने किया था 50-50 से, 50-50 किया जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद इसका लास्ट आर्टिकल 51, जिसमें वन लगता है आई की तरह, आई से हो जाएगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आर्टिकल इसी क्लास में ही याद हो गए होंगे। अगर आपको लगता है ये क्लास किसी के काम आ सकती है तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।